नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। आज मैं आपको ज्योग्राफी में नदियों का थर्ड लेक्चर लूँगा। थर्ड लेक्चर में मैं आपको मध्य भारत या मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने उत्तर भारत की नदियों के बारे में बताया, ये हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया। आज की नदियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कई क्वेश्चनों में छोटी छोटी नदियों के बारे में पूछा जाता है। आज मैं मध्य प्रदेश की नदियाँ बताऊँगा या मध्य भारत की नदियाँ बताऊँगा। नदियों की बात की जाए तो मध्य भारत को या मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि किसी स्टेट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश में हैं। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तथा याद रखना, मध्य प्रदेश से ऐसी दो नदियां हैं, या भारत में ही ध्यान रखना, भारत में ऐसी दो नदियां हैं जो कि किसी सागर में, मतलब अरब सागर में सबसे लंबा रास्ता तय करके, ध्यान रखना, सबसे लंबा रास्ता तय करके ये किसी सागर में मिलती हैं और भारत के अंदर से निकलती हैं। चलिए तो मैं आज आपको नर्मदा नदी बताता हूँ। प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पर कमेंट करना ना भूलें। चलिए नर्मदा के बारे में बताते हैं। नर्मदा नदी की बात की जाए तो सबसे पहले नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है। अनूपपुर, अगर कोई पूछे कहाँ से, तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है। विंध्याचल और मैकाल पहाड़ियों से, आप बोलो तो मैकाल पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, मैं बताऊंगा। अभी केवल अपन नर्मदा की बात करते हैं। जब ये यहाँ से निकलती है तो जब ऊपर से नीचे गिरती है तो इसका जो यहाँ पर 9 मीटर की ऊंचाई है। कितने मीटर की ऊंचाई है? 9 मीटर की ऊंचाई है। और यहाँ पर ये जलप्रपात बनाती है या एक वाटरफॉल बनाती है। जलप्रपात को ही वाटरफॉल बोल। यहाँ पर जब वो गिरती है तो वाटरफॉल बनाती है कपिलधारा जलप्रपात। यहाँ वो कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। और इसके बाद जब ये यहाँ से निकलती है तो ये यहाँ तक, मतलब खंबात की खाड़ी तक, अगर कोई पूछे ये कहाँ मिलती है तो ये खंबात की खाड़ी में जाती है और अरब सागर में मिल जाती है। यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दूरी है वो है 1312 किलोमीटर की। यदि कोई आपसे पूछे कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है तो आप बोल रहे हैं 1312 किलोमीटर की। इसके बाद नर्मदा नदी यहाँ से बहते हुए जबलपुर पहुँचती है, और जबलपुर में ये कहाँ पहुँचती है? भेड़ाघाट पर। कहाँ पहुँचती है? भेड़ाघाट। अगर कोई आपसे पूछे कि नर्मदा नदी जबलपुर में भेड़ाघाट पर पहुंचती है और वहां पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसका नाम धुआंधार इसलिए दिया गया क्योंकि ये जहां गिरती है वहां पर पानी बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है, या धुएं की तरह फुब्बारे उड़ते दिखाई देते हैं, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि नर्मदा नदी का दूसरा नाम है तो याद रखना, नर्मदा नदी का दूसरा नाम है रेवा। नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है? रेवा। कई क्वेश्चन में इसका दूसरा नाम रेवा मिलता है। इसके बाद नर्मदा तथा यह भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। मतलब अगर बात कोई आपसे पूछे भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपको नर्मदा बोलना है। लेकिन भारत में ही बहने वाली, भारत से निकलने वाली और भारत में ही बहने वाली ये भारत की तीसरी नदी है। कृष्णा और गोदावरी के बाद इसका तीसरा नंबर आता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की सबसे ज़्यादा सहायक नदी हैं 41 या 41 सबसे ज़्यादा सहायक नदी हैं। इतनी सहायक नदी किसी भी नदी की नहीं है, और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। वैसे तो नदियों को जो इस स्टेट में वो बहती है उसे उस स्टेट की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ताप्ती नदी। यह बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, और जब ये बैतूल के मुल्ताई से निकलती है तो ये ताप्ती जो नदी है वो नर्मदा के साथ साथ 724 किलोमीटर तक जाती है। कितने किलोमीटर तक जाती है? 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी को सूर्य देवता की पुत्री कहा गया। इसका नाम तापी माँ भी इसको बोलते हैं। इसे मुल्ताई में तापी माँ के नाम से जाना जाता है, इसलिए तापी से ये ताप्ती बना है। इसके बाद अगर ताप्ती नदी की बात की जाए तो ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर कोई आपसे पूछे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी किसे कहा जाता है तो ताप्ती नदी को कहा जाता है। तथा ताप्ती नदी भी 3 राज्यों में गुजरती है। मध्य प्रदेश वर्णन हमारे महाभारत में भी किया गया है। ताप्ती नदी का वर्णन महाभारत में किया गया है, क्योंकि ये बताया गया है ताप्ती नदी ने महाभारत के योद्धाओं को पानी पिलाया।
थैंक यू क्लास। आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।